हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिशक्ति स्टूडेंट टैरो वर्ल्ड। आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस टैरो रीडिंग है, फ्यूचर रीडिंग है। देखते हैं फ्यूचर में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। यहाँ मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ। नंबर 1 पे ये प्यारा सा सुंदर सा टर्टल रखा हुआ है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे क्रिस्टल का कप है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स भरे हुए हैं, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 पे ये प्यारा सा लोटस है, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों में से जो भी आपको एकदम से अट्रैक्ट कर रहा हो, जो भी आपको लग रहा हो कि मुझे चूज़ करना चाहिए, एकदम से माइंड में थॉट आ रहा हो, आप उसको चूज़ कर लीजिए। अब हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। देखते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो चलिए, जिन्होंने सबसे पहले ये टर्टल सेलेक्ट किया था उनके लिए मैं रीडिंग्स दे रही हूँ फ्यूचर की। उनके साथ क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, आने वाले समय में। टाइमलेस टैरो है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं। देखिए, जो कार्ड्स आपके लिए ड्रॉ हुए हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं आपके लिए सजेशंस कार्ड क्या क्या दे रहे हैं। देखिए, आपने कुछ करने की सोची है लाइफ में। आप चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और अपने किसी काम पे इस समय आपका फोकस बहुत ज़्यादा है और आप चाह रहे हैं कि अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं आगे। जो भी आप बिज़नेस करते हैं या जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आपने अपने गोल्स सेट कर रखे हैं जिनको आप अचीव करना चाह रहे हैं। पर यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आपका रास्ता आसान नहीं होगा। आने वाले समय में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसी हिंड्रेंस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आ सकती हैं, हिंड्रेंस क्रिएट हो सकती हैं। आपसे मनमुटाव आप लोगों का घर में भी हो सकता है, या हो सकता है जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो उस फील्ड में ही कुछ लोग आपके साथ आपके काम में ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल्स एनर्जीज़ भी आपकी तरफ इशारा कर रही हैं कि आपको उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। अगर आप अपनी एंसेस्टर्स के लिए, अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स उनकी मिलेंगी और आपकी जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो आने वाले समय में दूर होंगी। तो ये भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। और यहाँ मैं आपको कहूँगी आपको अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट करने का कार्ड आ रहा है। आपको ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। और किसी भी तरह से आपको डीमोरलाइज़ नहीं होना है, आपको हतोत्साहित नहीं होना है। अचानक से आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ आएंगी कि आपको लगे कि हाँ, ये शायद मैं ना कर पाऊँ, पर अपने आप पर आपको ट्रस्ट रखना है और आगे बढ़ना है। आपको तैयार रहना है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अगर आप एक बार ठान लेते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो डेफ़िनेटली आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और देखते हैं क्या निकलता है टैरो, क्या बता रहे हैं आपके लिए। देखिए, यहाँ टैरो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा। और कहीं ना कहीं आप किसी पुरानी चीज़ पे अटके हुए हैं। आपकी आदत, आपकी टेंडेंसी ऐसी बन गई है कि आप जिस चीज़ को एक बार पकड़ लेते हैं तो आप उस पे ही अटल रहना चाहते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी होंगी। अगर आप उनको छोड़ते हैं तो आपकी लाइफ में अचानक से आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी आएगी, आपको फाइनेंशियल गेंस भी होंगे और आपकी लाइफ में एक अच्छा आउटकम निकल के आएगा। जो भी आपने पिछली मेहनत की है उस मेहनत के सफल होने का समय आ रहा है। बट आपको कुछ पुरानी चीज़ों को अपनी छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। फाइनेंशियल गेंस हैं डेफिनेटली। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि ब्लेसिंग्स, फीमेल ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज़ भी आपके लिए पॉजिटिव होंगी, बट उनके लिए अगर आप कुछ करते हैं तो ही पॉजिटिव हो पाएंगी। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि फाइनेंशियल गेंस हैं। आप कोई लैंड भी परचेज़ कर सकते हो, प्रॉपर्टी भी कोई ले सकते हो। और किसी न किसी तरह से आप या कोई आप प्लॉट या बुक कर सकते हो। तो जिसे कहते हैं ज़मीन से संबंधित आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। आप कोई व्हीकल भी कोई खरीद सकते हो।
आप क्योंकि लग्जरी पसंद करने वाले व्यक्ति हैं, तो इस समय अगर आप अपने घर को भी थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, फ्लावर्स से करते हैं, या वहाँ पे अगर अपने घर में जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे आप कुछ और वहाँ का क्लीन करते हैं, और अगर वहाँ पे आप परफ्यूम्स का या रूम स्प्रे का यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए इन दिनों चैरिटी करना भी अच्छा है। अगर आप चैरिटी करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो अर्थ वाला एलिमेंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि आपको अपने उस एलिमेंट को और मजबूत करना है ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। जो आपका रूट चक्र है, जो सबसे बॉडी में नीचे का चक्र होता है, रूट चक्र जो होते हैं, मूलाधार जिसको बोलते हैं, कई बार उसमें ब्लॉकेजेस आने की वजह से हमारे काम अटकने लग जाते हैं। तो ये वो चीज़ भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको ज़मीन से जुड़ी चीज़ों को, अपने नेचर के प्रति आपको अवेयर रहना है, प्लांटेशन करना है, और अपने आप को भी इस तरीके से आपको ग्रूम करना है ताकि आपका रूट चक्र जो है बैलेंस हो सके, और मेडिटेशन करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या निकल के आ रहा है फ्यूचर में। ये तो आपके जो कार्ड्स हैं वो मुझे दिखा रहे हैं कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि रूट चक्र कई बार डिस्टर्ब होने की वजह से प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कत आती है, और पर्सनल जो आपकी लाइफ है आप ठीक से ग्राउंडेड फील नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन भी आपके सामने आ जाती है। यहाँ मैं आपसे कहूँगी नेचर से जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नेचर से जुड़ते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और परफ्यूम्स यूज़ करना आपके लिए अच्छा है। ईवी लाइट से प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से, बुरी नज़रों से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए कुछ भी प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ईवी लाइट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर डली हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नज़र अपनी उतारते रहिए, और आप किसी न किसी प्रकार से आप जिसे कहते हैं ईवी लाइट से प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ प्रोटेक्टिव स्टोन्स भी पहन सकते हैं जिससे कि आपको नज़र ना लगे। टेंपल में विज़िट करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप टेंपल जाते हैं रेगुलरली, कम से कम वीक में एक बार अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ पुराने साथी हैं जिनसे आप मिल सकते हैं, या मैं आपसे कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े आपसे दूर थे तो उनसे आप मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपसे मिलना हो सकता है कुछ पुराने लोगों से जो आपके बहुत क्लोज थे और बहुत टाइम से आपसे नहीं मिले हैं, तो उनसे आपका मिलना हो सकता है। या मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि कुछ जिसे कहते हैं कि अब जो ग्रहण से संबंधित जो ग्रहण दोष होता है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से भी नेगेटिव एनर्जी से आप बहुत जल्दी इफेक्ट होने वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से सिचुएशन आपके साथ हो सकती है कि आप ईवी लाइट से भी आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए बहुत सुंदर लाइट का कार्ड आया है। आपके जीवन में जिसे कहते हैं कि एक प्रकाश आने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ नया जिसे कहते हैं होने वाला है जो पॉजिटिव होगा आपके लिए। और कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जो आपने पास्ट में की जिसकी वजह से आपको उसका रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, अच्छा मिलेगा। और आपकी जीवन में एक प्रकार की चमक आने वाली है। आपका करियर हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, कुछ अच्छा आउटकम निकल के आने वाला है आपकी लाइफ में। और अगर आप किसी प्रकार से कोई बीमार थे कि प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही थी शरीर में, तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये जो लाइट आ रही है वो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आ रही है। तो डेफिनेटली आपकी नेगेटिविटी तो दूर हो ही जाएगी, बट आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये ओवरऑल रीडिंग थी जिन्होंने टर्टल सेलेक्ट किया था। मैं सेकेंड रीडिंग देने वाली हूँ जिन्होंने क्रिस्टल कप सेलेक्ट किया था, उनके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने क्रिस्टल का कप सेलेक्ट किया था उनके लिए कैसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं वो डिटेक्ट करते हैं। फ्यूचर में क्या क्या आउटकम्स निकल के आने वाले हैं आपके। देखिए यहाँ जो कार्ड निकल के आ रहा है, या ये पता चल रहा है कि किसी न किसी वजह से आप पास्ट में थोड़ा परेशान रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा गहरी चिंता में चले गए थे, ये यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। और कहीं ना कहीं से आप इमोशनली ब्लॉक हो गए थे। अचानक से ऐसा लगा था कि जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया हो। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग वाले मोड में आप चले गए थे, बहुत ज़्यादा सोचने वाली स्थिति में, और आपको शायद नींद भी नहीं आई थी, डिप्रेसिव मोड में आप जा चुके थे।
और यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि पैसों का भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ है, आपके काम में भी हो सकता है कि आपने कहीं पैसे यूज़ किए और वो आपको उस हिसाब से आउटकम ना मिला हो, तो किसी न किसी तरह से आपको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है और इमोशनल लॉस भी, दोनों तरह का यहाँ लॉस मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ मैं एक बात आपसे कहूँगी, कहीं कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी प्रकार से किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो और हो सकता है उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट उनको फ़ायदा ना रहा हो, उनको हो सकता है किसी प्रकार से कोई चीट करने की भी कोई किसी ने कोशिश की हो, तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी ना किसी रूप में आपको लॉस हुआ है। पर यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि फाइनेंस के मामले में और प्रॉपर्टी के रिलेटेड मामले में आपको भविष्य में कुछ ना कुछ गेन भी ज़रूर होगा। अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस की चिंता मत कीजिए, वो रिकवर होगा और गेन आपको ज़रूर होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में आपको गेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और किसी प्रकार के अगर कोई किसी वाद विवाद में आप फंसे हुए थे तो उसमें भी डिसीजन आपके फेवर में होगा, बहुत जल्दी होगा। फ्यूचर में यही दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। लॉस ज़रूर हुआ है बट आने वाले समय में वो लॉस रिकवर होगा और लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी। डिसीजन कोई आना था तो वो आपके फेवर में आएगा, लोग आपके पक्ष में रहेंगे और आपके पक्ष में ही यहाँ पर निर्णय दिखाई दे रहा है। आप बहुत खुश मिजाज व्यक्तित्व के धनी हैं, बट परेशानियों की वजह से आप डिप्रेसिव मोड में चले गए थे। वापस आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी कुछ अलग हट के काम करना, अलग हट के सोचना, ऐसी टेंडेंसी आपकी है। वो कहीं ना कहीं से राहु से संबंधित इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप का जो राहु है शायद वो फेवरेबल कंडीशन में है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप थोड़ा अलग हट के काम कर सकते हैं। और पैसों के मामले में भी आप अलग हट के सोच है आपकी कि आप अलग तरीके से, नॉर्मल तरीके से ना कमा के आप थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके से आप पैसे को कमाई करना चाहते हैं। तो ये आपकी इस तरह की टेंडेंसी है। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप पानी से संबंधित कोई काम करते हैं, लिक्विड चीज़ों से संबंधित काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें फ़ायदा होगा। बट आपको सैटरडे से रिलेटेड कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए, शनि से संबंधित दान करना चाहिए। और यहाँ कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई फीमेल पर्सन ऐसा हो सकता है, मे बी मैरिड कोई फीमेल हो सकती है जिनका कोई एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, मेल चिल्ड्रन हो सकता है, वो आपको कोई सजेशन दें या डोमिनेंट रूप में आपको सजेस्ट करें। वो आपकी वाइफ भी हो सकती हैं या आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती हैं। तो उनका सजेशन आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाला होगा, आपको थोड़ा सुनने में हार्श लगेगा, दिक्कत लगेगी, बट वो जो भी राय देंगी आपके लिए पॉजिटिव होगी और आपको उससे भविष्य में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं और सजेशन क्या निकल के आ रहा है कार्ड से। देखिए कार्ड से सजेशन ये निकल के आ रहा है, डेफिनेटली आपको जो भी फीमेल है, आपकी फ्रेंड या वाइफ जो भी हो सकती हैं, आपको उनसे जो सजेशन मिलेगा वो आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। शायद आपकी थोड़ी ईगो सामने आ सकती है, बट अगर एक्सेप्ट करते हो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, फीमेल एनर्जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कहीं आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ भी जाए तो आप कर लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। अचानक से आपको धन की प्राप्ति भी होगी, यहाँ पे उसकी चीज़ के भी संकेत आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको कहूँगी रेडी रहिए, आप कुछ नया आउटकम आने वाला है। आपकी अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ नया ही आउटकम निकल के आने वाला है जो कि आपके लिए फ्यूचर में पॉजिटिव होगा। कुछ डील्स ऐसी थी जिसमें जो अभी तक आपकी हुई नहीं है, आपकी फिंगर क्रॉस्ड है, यहाँ पे साइन यही दिखा रहा है कि कुछ ऐसे डील्स थी जो अभी तक आपकी फाइनलाइज नहीं हुई हैं, तो उसमें अभी आप सामंजस्य में कि वो फाइनल होगी या नहीं होगी। डेफिनेटली होगी, पर थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस से होगी, तीसरे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस से वो डील आपकी पक्की हो सकती है। आपके अकेले से नहीं होगी, बट किसी न किसी थर्ड पार्टी को आपको इन्वॉल्व करना होगा, थोड़ा सा समझदारी से काम करना होगा, तभी आपकी डील फाइनलाइज हो पाएगी। और बड़ा अच्छा कार्ड निकल के आया है। आप आपकी जो लव लाइफ है, जो आप अगर मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो आपकी जो रिलेशनशिप का मामला है वो बहुत अच्छा है, प्रोटेक्टिव है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आपका अच्छा समय निकलेगा। अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है तो आपको पार्टनर भी मिल सकता है बहुत जल्दी, और आप आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। आपकी लव लाइफ कह सकते हैं या रिलेशनशिप के मामले में आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है, स्मूथ चलने वाली है। आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय तक अभी स्मूथनेस रहेगी, कुछ जिसे कह सकते हैं कि लगभग 6 मंथ तक मैं कहूँगी, रीडिंग आप देख रहे हैं तो आगे स्मूथनेस रहेगी। और कहीं ना कहीं से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। हो सकता है कि बीच में कुछ डिस्प्यूट्स भी रहे हों, बट कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव माहौल आपकी तरफ बन गया है कि आप अभी सेफ़ है, आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्मूथ चलेगी आपकी, तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है मुझे।
देखिए न्यू मून का भी कार्ड है। आपको क्या करना है, अमावस्या वाले दिन कुछ ना कुछ डोनेट जरूर करना है मंदिर में, टेंपल में आप डोनेट जरूर कीजिएगा। सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर कीजिए, दूध का या दही का, दूध का स्पेशली, और मीठे का आप दान कीजिएगा न्यू मून पे। तो उससे काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो आपकी दूर होंगी, और डेफिनेटली जिनकी जो अनमैरिड है उनको नया पार्टनर मिल सकता है ये समय में, आने वाले फ्यूचर में। तो ये ओवरऑल रीडिंग्स थी आपकी। अब देखते हैं नेक्स्ट जिन्होंने ये क्रिस्टल का फ्लावर सेलेक्ट किया था उनके लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। जिन्होंने क्रिस्टल फ्लावर सेलेक्ट किया उनकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं क्या निकलता है। जिन्होंने प्यारा सा क्रिस्टल लोटस सेलेक्ट किया है, जिन्होंने क्रिस्टल सेलेक्ट किया उनके लिए आ गए हैं कार्ड्स। अभी क्या फ्यूचर में इंडिकेट कर रहे हैं, देखिए आपकी जो रिलेशनशिप है वो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कोई इविल इफेक्ट है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है, कोई डेबल एनर्जी है जो आपको प्रभावित कर रही है। ये किसी की कास्ट की भी हो सकती है, क्योंकि आपकी लड़ाई झगड़े के चांसेस यहाँ बन रहे हैं रिलेशनशिप के मामले में। कपल्स के मामले में मैं कहूँगी, चाहे आप अनमैरिड है या मैरिड है, तो कपल्स के मामले में यहाँ पे डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है। डिस्प्यूट जो है थर्ड पार्टी की वजह से है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका जानने वाला है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रही हैं, आपके लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए हैं। कोई इविल एनर्जी है, आप दोनों को ही अपना उतारा जरूर करना चाहिए। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने दे रखी है, मेरे चैनल पर जाइए और देखिए कि किस तरीके से आपको उतारा करना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरत है आपको। और यहाँ मैं कहूँगी कि बाहर वालों की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, सुनिए। अगर कोई आपको गलत बात बोलता भी है तो उसको समझिए, शांति से बैठिए, और कम से कम एक दिन बाद आपस में डिस्कस कीजिए। एक दिन तक कुछ मत बोलिए, सोचिए क्या वो सही है, एकदम से रिएक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इविल इफेक्ट है। कोई कास्ट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी के द्वारा कास्ट की जा सकती है, ऐसी एनर्जी है। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आप डेफिनेटली इस तरह के व्यक्ति हैं। अगर आप ठान लेते हैं किसी बात को करने की तो वो जरूर करते हैं, और अपने काम पे अडिग रहने व्यक्ति हैं। थोड़े से आप रूड नेचर के हो सकते हैं कि जो आपने सोच लिया वही आपको करना है। इस तरह की यहाँ पे पर्सनैलिटी आपकी नज़र आ रही है। पर डेफिनेटली पैसों के मामले में आपका हिसाब ठीक है। अभी आपको फाइनेंशियल गेंस भी होंगे आने वाले समय में। बट ये मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि आपकी फैमिली में डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप के मामले में डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। और अगर आप डिस्टर्ब होते हैं तो उसका असर आपके शरीर पे पड़ेगा, आपकी हेल्थ पे पड़ेगा, और आपकी वेल्थ पे भी पड़ेगा। हाँ, अलग सोच के व्यक्ति हैं, अलग हट के काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो अगर आप की सोच अलग हट के काम करने की है तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए आप, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर है। रिलेशनशिप के मामले में है तो डेफिनेटली आप हेल्थ वाइज भी इफेक्टेड होंगे और वेल्थ वाइज भी होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अचानक से कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। तो जो भी आप अपने काम के सिलसिले में जो भी डिसीजन लें तो सोच समझ के लें, थोड़ा ठहर के लें, अच्छी तरह से जाँच परख के ही अपने काम को आगे बढ़ाएँ। देखिए काम के सिलसिले में कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। हो सकता है आप कहीं अपने काम के सिलसिले में बाहर जाएं, किसी शादी को अटेंड करने भी जा सकते हैं आप, फंक्शन अटेंड करने आप जा सकते हैं। हो सकता है आपका अकेले जाने का ही प्रोग्राम बने, तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना हो सकता है, और अपने किसी रिलेटिव के फंक्शन में भी आपके जाने का प्रोग्राम बाहर बन सकता है। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि पुरानी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहते हैं कि एक ही चीज़ पर अटक जाने वाले व्यक्ति हैं। किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो वही करते हैं, तो आपको उस चीज़ से बचना चाहिए। नहीं तो आपके आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल फील्ड में हो सकते हैं, और पर्सनल लाइफ में तो आपके ये स्टार्ट हो ही गए हैं। यहाँ मैं आपसे कहूँगी अगर आपको हेल्थ इशू कोई भी हो रहा है, आप डायबिटिक हैं, या फिर अगर आप पुरुष हैं और आपको कोई इस तरह की सिचुएशन है आपके साथ, जिसे कहते हैं कि बॉडी में एलिमेंट्स की कमी हो जाना, या फिर लोअर पोर्शन से रिलेटेड आपको कोई हेल्थ इशू हो रहा है, तो यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आप अपनी मेडिसिन के साथ लीजिए, योगा भी कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन भी कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और पानी को सावधानी से पिए, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको पानी से संबंधित कोई बीमारी, इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है।
और किसी न किसी तरह की एलर्जी का संकेत भी यहाँ पे दिखाई दे रहा कि हो सकता है। और फीमेल्स में मैं कहूँगी कि उनको गायनिक से रिलेटेड गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से कहते हैं, फीमेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स उनको कुछ हो सकती हैं, तो उसके लिए चीज़ के लिए भी उनको ध्यान रखना चाहिए। और अगर जिन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है फ्यूचर में कि मन किसी वजह से उदास हुआ है, तो मैं कहूँगी कि उनकी हीलिंग हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा परिस्थितियाँ बनेंगी कि आपकी बहुत जल्दी, लगभग विदिन 3 मंथ्स में कह सकती हूँ कि 1 महीने से 3 महीने के बीच आपकी जो भी, अगर आपका किसी की वजह से मन टूटा था, तो कुछ ना कुछ ऐसा समाधान आपको मिल जाएगा कि उस चीज़ से आप बाहर निकल पाएंगे। और जो लोग बीमार हो रहे हैं, जिनको कोई हार्ट इशू है या फिर जिनको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अप डाउन्स होते हैं, लेवल्स बहुत जल्दी बीपी घटता बढ़ता रहता है, तो उनकी भी हीलिंग होगी। हीलिंग का समय उनका है और उनको मेडिसिन अच्छी मिल जाएगी, उनको डायग्नोज अच्छा मिलेगा और जिसकी वजह से उनकी हीलिंग भी होगी। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आपको थोड़ा सा इस समय अपने वाटर लेवल को, हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है आपको। मतलब कि ऐसा ना हो कि डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपकी बॉडी में अंदर हीट डेवलप हो रही है, जो हीट जो है बढ़ रही है, तो उस चीज़ को आपको बैलेंस करना होगा। पानी आपको निरंतर पीना होगा। नारियल का पानी का भी सेवन आप डेली करते हैं या वीक में कम से कम 2 या 3 बार करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा आप कीजिए। घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, नेचर आपको ब्लेस कर रही है, हो सकता है आपको कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन जाए, तो जाइए, सावधानी से जाइए। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि काम के सिलसिले में मत जाइएगा। अगर आपको घूमने फिरने जाना है तो सिर्फ घूमने फिरने के पर्पज़ से ही जाइए, सावधानी से। पर उसमें अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो उसमें अपने काम को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। ऐसे करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं कि गाइडेंस कार्ड आपके लिए क्या बता रहे हैं। गाइडेंस कार्ड कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अपने काम के सिलसिले में, या स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में कहूँगी कॉम्प्रोमाइज़ करने का समय है। थोड़ा सा कीजिएगा तो अच्छा रहेगा और डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहाँ आपकी जो भी समस्या आपकी चल रही थी उनका आसानी से समाधान हो जाएगा। और जो भी इविल इफेक्ट थे आपकी लाइफ में, मैंने बताया था कि इविल एनर्जीज़ हैं, वो भी धीरे धीरे आपकी रिमूव हो जाएंगी। बट आपको उसके लिए थोड़ा सा अपना उतारा या अपने ऑरा को क्लीन जरूर करना पड़ेगा। और सावधान, अगर आप सोच समझते हैं, एक दिन रुक के आप डिस्कशन करते हैं, कोई भी मैटर हो, तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से आपको उसका उपाय जरूर मिल जाएगा। नेचर से कहीं ना कहीं से आपको ऐसा उपाय मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, भगवान ने हमारी सुनी और हमें, नेचर ने ब्लेस किया और हमें उपाय मिल गया। बट अगर आप ऐसा नहीं करते तो डेफिनेटली आप परेशानी में फंस सकते हैं। अपनी बात पे अड़े रहना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं से आपके, देखिए 2 कार्ड्स आपके ऐसे आए हैं कि आपको अपनी बात पे अड़े ही रहना चाहिएगा, तो उसी से आपका रिजोल्यूशन हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमें तो भाई दूसरे की बात सुननी ही नहीं है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपनी बात पे अडिग रहना है कि मुझे पॉजिटिव ही सोचना है। पॉजिटिव सोचने के लिए आपको अपनी बात पे अड़े रहना है। ये नहीं कि आप नेगेटिव सोचें, आप ये सोचें कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो मुझे पॉजिटिव तरीके से उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। कुछ महीनों के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, रिलेशनशिप के मैटर आपके ठीक हो जाएंगे। अब देखते हैं और कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। देखिए, आपके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं निकल के कि कहीं कुछ ऐसा मामला है जो अटका हुआ है आपका और अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया है। तो उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको समाधान मिल जाएगा और थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको समाधान उसके लिए मिल जाएगा। जो रिलेशनशिप के मैटर्स हैं वो भी आपका सॉल्व हो जाएंगे और आपको अपना उतारा ज़रूर करना चाहिए। अपने एक दूसरे को फ्लावर्स और परफ्यूम्स गिफ्ट करने चाहिए फ्राइडे वाले दिन। और डेफिनेटली जो एनर्जीज़ आपकी जो है क्लीन हो जाएंगी, रिलेशनशिप के मैटर आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप अपने बेडरूम में 2 हंसों का जोड़ा रखते हैं, स्वान का पेयर रखते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपकी जो है एनर्जीज़ आपकी जो है पॉजिटिव होंगी और ऑरा भी आपका क्लीन होगा। आप इसको नॉर्थ डायरेक्शन में भी रख सकते हैं और आप इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ये करिएगा तो डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा। ये ओवरऑल रीडिंग्स थी आपकी फ्यूचर की।
एक दूसरे को गिफ्ट देना डेफिनेटली अच्छा है। आप वाइफ हैं, हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को फ्लावर्स और ये परफ्यूम्स गिफ्ट कीजिए। और अपने जेंट्स हैं तो आपकी वाइफ को तो फीमेल्स को कहूँगी कि अपने हस्बैंड को आप कॉम या बॉयज़ परफ्यूम गिफ्ट कर सकती हैं, या फिर कोई टाई या बेल्ट आप गिफ्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ओवरऑल रीडिंग्स थी आप लोगों के लिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी 2 वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय मां आदिशक्ति पीताम्बरा। If you want to book appointment for consultation, you can book on the given number. Do WhatsApp only regarding appointment and charges. Thank you. Namo Raghvaya, Jai Maa Adi Shakti Pitambar.